नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको आज की बड़ी खबर में बताऊंगा कि क्यों पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 200 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाने के फैसले ने अब राजस्थान में बीजेपी नेताओं को खुश करने की बजाय उनकी चिंताएं बढ़ा दी है। सुनने में भले ही यह खबर कुछ अटपटी लगे, लेकिन हकीकत है कि केंद्र सरकार का यह फैसला अब बीजेपी नेताओं के लिए काफ़ी परेशानी का सबब भी बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में भी राखी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाइयों में राखी बांध रही है। इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से भी महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है और यह सौगात है राजस्थान रोडवेज की बसों में केवल आज ही नहीं बल्कि कल भी निःशुल्क यात्रा के सौगात। दरअसल राजस्थान सरकार हर साल राखी के दिन महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा करवाती है, लेकिन आज राखी का मुहूर्त ही कुछ इस तरह से है कि वह कल भी आएगा। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि दोनों दिन महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती है ताकि वे अपने भाइयों के घर पहुंच सके, उन्हें राखी बांध सके। राजस्थान की दूसरी खबर बीजेपी से जुड़ी है। दरअसल बीजेपी अब अपनी परिवर्तन यात्रा पर सारा फोकस लगाए हुए है और इस यात्रा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को जनता को बताया जाएगा, साथ ही अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को भी बताएगा। लेकिन इस बार बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तय किया है कि वह अपनी सूची को जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी, यानी कि करीब 18 से 20 दिन बीजेपी को अब और भी लग जाएंगे अपनी सूची जारी करने में। और इस बीच कांग्रेस ने तो पहले ही ऐलान कर दिया, इस बार चुनाव के 2 महीने पहले ही वह अपनी पहली सूची जारी कर देगी प्रत्याशियों की, ताकि वे जनता के बीच जाकर कामकाज कर सके। बीजेपी नहीं चाहती कि जल्दीबाजी में सूची जारी करने के चक्कर में कई जगह जहां पर परिवर्तन यात्रा निकलेगी वहां पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खफा हो जाएं, नाराजगी के रूप में कई कुछ छोटा बड़ा प्रदर्शन इस परिवर्तन यात्रा के दौरान नजर आए। राजस्थान की तीसरी खबर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के रोड मैप को तैयार करने में पूरी तरह जुट गई है और इसी की तरह कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज तीसरे दिन भी बैठक हुई। पाली, जोधपुर और कोटा जिले के जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं उनके बारे में आज विचार विमर्श हुआ। यहाँ के बड़े नेताओं को बुलाया गया है स्क्रीनिंग कमेटी के 3 सदस्यों द्वारा। तरुण गोगोई जिसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने फीडबैक लिया कि किस तरह से जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की हालत है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है या लगातार पिछले 2-3 विधानसभा के चुनाव में उसे भारी अंतर से हार मिल रही है, वहां पर वह पूरा फोकस करे और पहली सूची इन्हीं क्षेत्र में जारी की जाए। राजस्थान की चौथी खबर कुचामन में है, जहां पर कि एक दिल दहला देने वाला रोड एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि एक बाइक में 3 लोग सवार थे और जब उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि सीसीटीवी में जिस तरह से फुटेज सामने आया था उसके बाद यही कहा जा रहा है इन लोगों के परिजनों द्वारा, आम लोगों द्वारा, कि इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। सड़क दुर्घटना में टक्कर का इसके नाम देने की कोशिश की गई है और सीसीटीवी फुटेज साफ बता रहा है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश इस पूरी दुर्घटना के पीछे थी। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, अलग जांच दल का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस मामले को लेकर तेज हो गए हैं। राजस्थान की चौथी खबर भी अपराध जगत से ही है। टोंक के डिग्गी मालपुरा एरिया इलाके में एक साधु की बेरहमी से हत्या का मामले के बाद राजनीति राजस्थान में गर्मा गई है। दरअसल 93 साल का ये साधु थे जिनकी डेड बॉडी वहाँ पर मंदिर परिसर में, हनुमान मंदिर परिसर में ही पड़ी मिली। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसे लेकर लगातार स्थानीय लोग भी विरोध के रूप में सामने आ गए। उनका यह कहना है कि साधु संतों की सुरक्षा में सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा रहा है, लेकिन 2 बड़ी अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया गया है और जो मौके से सबूत मिल रहे हैं उनके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अभी तक इस मामले में किसी के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन एक और साधु की इस तरह से हुई बेरहमी की हत्या के बाद राजस्थान की राजनीति
एक बार फिर से गरमाने लगी है। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर में, और बड़ी खबर में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात चाहे केंद्र सरकार की हो या राजस्थान सरकार की या किसी और राज्य की सरकार की, तो जब भी सरकार कोई बड़ी सौगात देती है तो आम जनता भले ही उस राहत को पाकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुश नज़र आती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो जाता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही अब नज़र आने लगा है। पहले अशोक गहलोत सरकार लगातार कई बड़ी सौगातों के जरिए लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रही थी, जिसे लेकर बीजेपी ने आरोप भी लगाना शुरू कर दिया गया था कि ये केवल चुनावी योजनाएं हैं। अशोक गहलोत सरकार चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ही न केवल 100 यूनिट निःशुल्क बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रही है, बल्कि सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज को भी माफ़ कर दिया है। ओपीएस की योजना भी चुनाव को ध्यान में रख के ही लागू की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना को 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसी की कड़ी है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार फिर से मतदाताओं को लुभाने में ही के लिए ही बनाई है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अशोक गहलोत सरकार की सभी राहत योजनाओं पर लगने शुरू हो गए थे बीजेपी के द्वारा, या जो भी इन मामलों से में रुचि रखते हैं उनके द्वारा अपने नज़रिए से इन पर प्रतिक्रिया दी जानी शुरू हो गई थी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था कि लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए ही वह इस तरह की योजनाएं बना रही है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का सही फ़ायदा मिल सके, क्योंकि सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता है, लोगों को राहत देना होता है। अब यह खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने भी काफ़ी वक्त बाद लोगों को एक बड़ी राहत 24 घंटे पहले दी थी। इसके तहत घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की सब्सिडी सरकार ने देने का फैसला किया। 1100 रुपये से भी ज़्यादा का दाम है। राजस्थान में 500 रुपये में अशोक गहलोत सरकार उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दे रही है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी पहल की थी कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर ले जाइए। तो ऐसे में केंद्र सरकार राहत से काफ़ी आहत हो गई है, और इसी के चलते ही उसने 200 रुपये की सब्सिडी और देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे भी शुरू हो गए हैं, और बीजेपी को उसी के अंदाज में अब कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है कि जब राजस्थान सरकार या कांग्रेस, देश की कांग्रेस सरकार जिस भी राज्य में वो इस तरह की योजनाओं का लाभ दे रही है, तब बीजेपी कार्यकर्ता यही कह रहे थे कि खजाना खाली हो रहा है, सरकार राज्य को दिवालिया कर रही है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बातें कर रही थी। अब जब मोदी सरकार ने 200 रुपये की और सब्सिडी देना शुरू कर दिया गैस सिलेंडर पे, तो इसे क्या कहा जाएगा? बीजेपी को अब इसका भी जवाब देना चाहिए। उसको उसी के अंदाज में घेरने की कांग्रेस नेता कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता भी इस बात से खुश हैं कि चलो भले ही उनके कारण ही सही, लेकिन लोगों को 200 रुपये की और राहत मिलनी गैस सिलेंडर पर शुरू हो गई है। आम जनता भी खुश है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जहाँ पे भी उसे छूट मिलती है, राहत मिलती है, उसे उसका फ़ायदा होता है। और गरीब और मिडिल क्लास से पूछिए कि 200 रुपये की गैस सिलेंडर पर बचत क्या होती है, तो वे आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितना बड़ा अमाउंट होता है। सुनने में, देखने में ये अमाउंट भले ही महज 200 रुपये जैसा है, लेकिन इसका असर पूरे घर के बजट पर भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर अब हम करने की कोशिश करते हैं। अब इस केंद्र सरकार के फैसले के बाद जहां देश भर के बीजेपी नेताओं ने राहत की एक बड़ी सांस ली है, आम जनता भी इससे काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि चलो सरकार ने उनके लिए कुछ तो सोचना शुरू किया। लेकिन राजस्थान के बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है ना कुछ अटपटी बात कि केंद्र सरकार योजनाओं का जनता को लाभ दे रही है, 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेता उतने खुश नहीं है जितना होना चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की है, यानी कि करीब 600 रुपये के करीब अशोक गहलोत सब्सिडी दे रही है, क्योंकि 1100 रुपये से ज़्यादा के जो गैस सिलेंडर का रेट है वह तेल कंपनियों को या जो गैस कंपनियां हैं उन्हें देना पड़ता है सरकार को, चाहे वह फ्री देना चाहे, चाहे कैसा भी सब्सिडी देना चाहे, आम जनता को भी देना पड़ता है यही अमाउंट। लेकिन 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के बाद, और केंद्र सरकार पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी के दे रही थी,
तो इसका फ़ायदा आम जनता को मिलने लगा था। यानी कि अशोक गहलोत सरकार को केवल अब 600 रुपये ही देने पड़ते थे, क्योंकि 500, 600 और 500 1100 रुपये का अमाउंट होता है, 1106 रुपये का अमाउंट होता है। तो 6 रुपये अशोक गहलोत सरकार दे रही थी। अब केंद्र ने 200 रुपये और सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार को अब अपनी इस महत्वाकांक्षी सब्सिडी योजना में केवल 206 रुपये का अमाउंट ही सब्सिडी के तौर पर देना पड़ेगा, 406 रुपये का नहीं। यानी कि सरकारी खजाने को बड़ा फ़ायदा होने वाला है राजस्थान सरकार के, और अनुमान के आधार पर 76 लाख उज्ज्वला के और बीपीएल के जो लाभार्थी हैं उन्हें राजस्थान सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। और इसके हिसाब से 1560 करोड़ रुपए का हर महीने राजस्थान सरकार को बड़ी बचत होने वाली है। और यही बड़ी बचत बीजेपी नेताओं के आंखों की अब किरकिरी बनने लगी है मोदी सरकार के फैसले के कारण, क्योंकि चुनावी साल है, 1560 करोड़ रुपए आपके पास बच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत सरकार की कोशिश तो यही होगी कि वह इस बचे हुए 1560 करोड़ रुपए को किसी और बड़ी योजना के रूप में सौगात जनता को दें, या जो योजना पहले से ही चल रही है उसे उसका और विस्तार कर दें, क्योंकि ये पैसा तो पहले भी खर्च हो रहा था। अब चुनाव में 2 महीने बाद जाना, तो क्या किया जाना है इस पैसे को बचाकर? आम जनता को यदि लाभ दिया जाएगा तो चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा। हर सरकार ये बात करती है और सोचती भी है। और इसी के कारण बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई कि अब अशोक गहलोत सरकार इस 1560 करोड़ रुपए की बची हुई राशि को किस तरह से यूटिलाइज करेगी, और क्या उसका असर बीजेपी के जो चुनावी रणनीति कहीं उस पर तो नहीं पड़ जाए। क्योंकि यदि एक और नई सौगात अशोक गहलोत सरकार देती है तो सरकार के खाते में वह उपलब्धि के तौर पर ही जुड़ जाएगी। और बीजेपी के नेता नहीं चाहते हैं कि सरकार अब और कोई नई योजना की घोषणा करके या शुरुआत करके जनता को लुभाएं। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी आज यह साफ कर दिया गया है कि होड़ा होड़ी में वे कोई काम नहीं करते। यदि केंद्र सरकार ने 200 रुपये की राहत दी है, अच्छी बात है, पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजस्थान सरकार भी अब इस मुद्दे पर 560 करोड़ रुपए को बचा के चुपचाप बैठ जाएगी। जो अमाउंट बचा हुआ है उसे विकास राहत योजनाओं पर ही खर्च किया जाएगा। बड़ा संकेत दिया है कि हम ये पैसा नहीं रखेंगे सरकारी खजाने में, नहीं डालेंगे, बल्कि इस पैसे को जनता को ही किसी बड़ी सौगात योजना या किसी योजना के विस्तार के जरिए खर्च किया जाएगा। यदि सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर आम जनता को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए शायद मुश्किल हो जाएगी कि अशोक गहलोत सरकार एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं की सौगात आम जनता को दे रही है, और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी कि वह जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जाए। क्योंकि फ्री घोषणाओं की योजना तो बीजेपी करने से रही है, उन्होंने साफ कह दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। इस तरह के कई बार संकेत भी दिए जा चुके हैं। और ऐसे में जब अशोक गहलोत सरकार दे रही है तो उस योजना का काट किस तरह से निकाला जाए, यह बीजेपी नेताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और यही कारण है कि अब वे लगातार मांग करने लगे हैं कि केंद्र सरकार ने जो 560 करोड़ रुपए की बचत राजस्थान के लिए की है, उसका उपयोग अशोक गहलोत सरकार अपने छवि को चमकाने के लिए ना करें। जगह जगह बड़े बैनर पोस्टर लगाकर उस राशि को खर्च ना करें, बल्कि जो योजना चल रही है उसे और सही तरीके से ज़्यादा लोगों को गुणवत्ता के साथ पहुंचाने पर यदि खर्च करती है तो इस मोदी सरकार के जो ये सौगात मिली है राजस्थान को, उसका बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है। हालांकि बीजेपी के नेता ऊपरी मन से ही ये बात कहते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि 1560 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक कोई और नई योजना शुरू हो सकती है, मसलन स्मार्टफोन राजस्थान सरकार 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दे रही है। इस तरह की यदि एक और कोई बड़ी योजना की शुरुआत करनी है तो निश्चित तौर पर यह अमाउंट काफ़ी मददगार सरकार के लिए साबित हो सकता है। और बस इसी का डर बीजेपी नेताओं को सताने लगा है, और अब की उनकी निगाहें इसी बात पर लेकर है कि अब इस राशि का यूटिलाइजेशन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कहाँ करेगी, कैसे करेगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी नेताओं को उसका जवाब देने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। फिलहाल तो राजस्थान के साथ साथ देश भर की जनता को एक बड़ी राहत मिली है पीएम मोदी की
200 रुपये सब्सिडी गैस सिलेंडर पे और देने के कारण। लेकिन अभी भी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अब चुनाव के 2-3 महीने बचे हैं और अब मोदी सरकार को याद आ गई है जनता की यह काम पहले भी वह कर सकती थी। देखिए, इसी तरह का आरोप बीजेपी भी कांग्रेस पर लगाती रही थी कि 4.5 साल आपने कुछ नहीं किया और आप चुनाव के वक्त सब तरह तरह की सौगातें दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस की बारी है बीजेपी पर इसी मुद्दे को लेकर आरोप लगाने की। साथ ही एक और बड़ी और जनता से जुड़ी मांग को भी अब कांग्रेस ने जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि केंद्र सरकार अपने एक्साइज और दूसरे टैक्स में से पेट्रोल और डीजल के दाम भी इसी तरह से कम कर लोगों को राहत दें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के चलते ही महंगाई इस कदर बढ़ी है कि लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति अब और कितनी गर्माती है। राजस्थान सरकार क्या इस बचे हुए 1560 करोड़ रुपए की राशि से कोई नई सौगात देगी या किसी योजना का विस्तार करेगी, और केंद्र सरकार की ओर से अब किस तरह की और नई योजना की या सौगात की आम जनता को एक तरह से बड़ा गिफ्ट मिलेगा।